क्रेस्टफॉल शहर सन्नाटे में डूबा हुआ था। इमारतें वीरान खड़ी थीं, उनका पेंट पुराने जख्मों की तरह उतर रहा था। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी, भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट लिए हुए। सबसे भव्य इमारत ऑल्डन मैंशन शहर को देखते हुए एक पहाड़ी पर स्थित थी। यह कभी जिंदगी का केंद्र हुआ करता था, जहां संगीत और हंसी से सजे हुए भव्य आयोजन होते थे। अब यह एक खोखला सा खोल था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह अनंत काल में देख रही थीं। यह हवेली समय की बीतती प्रकृति का प्रमाण थी। उपेक्षा की खाई में समाये हुए एक शानदार अतीत की भूतिया याद दिलाती है। विक्टर ऑल्डन, एक प्रसिद्ध पियानिस्ट, ने 1800 के दशक में इस हवेली का निर्माण करवाया था। यह उनकी प्रतिभा और संगीत के प्रति जुनून का प्रतीक थी, जो शहर की भागम भाग से दूर जंगल में बसी एक भव्य संरचना थी। जटिल डिजाइनों और ऊंचे बुर्जों वाली यह हवेली विक्टर के जटिल और बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रतिबिंब थी। उनकी धुनों को उनकी अलौकिक सुंदरता के लिए सराहा जाता था। उनके सुर भव्य हॉल में गूंजते थे। ऐसा लगता था कि उनके द्वारा बजाया गया हर सुर एक जादू बुन रहा हो, जो सुनता था उसे मंत्रमुग्ध कर देता था। हवेली के बीचों बीच रखा भव्य पियानो उनका सबसे कीमती सामान था। कहा जाता था कि विक्टर उस पियानो को गाना सिखा सकते थे। उसके सुर श्रोता की आत्मा से गूंजते थे। लेकिन विक्टर के संगीत ने एक काला मोड़ ले लिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके ऊपर एक साया मंडराने लगा, जिसने उनकी कभी उज्जवल आत्मा पर एक काला साया डाल दिया। जो धुनें कभी खुशी और शांति लाती थीं, वे बदलने लगीं और अधिक उदास और भूतियां होती गईं। कभी सुंदर संगीत से गूंजने वाले भव्य हॉल अब भयानक, बेचैन करने वाली धुनों से गूंज रहे थे। एक अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर उनकी धुनें अराजक, असंगत हो गईं। एक बार के सामंजस्यपूर्ण सुर हिंसक रूप से आपस में टकराने लगे, जिससे एक ऐसी काकोफोनी पैदा हुई जिसने इसे सुना उसे परेशान कर दिया। विक्टर के हाथ, जो कभी सुंदर और तरल थे, अब एक उन्मत्त, लगभग हताश ऊर्जा के साथ चलते थे। कभी सुंदर सुरों से भरी संगीत की चादरें अब अराजक स्क्रिबल्स धारण करती थीं, जो उनके आंतरिक उथल पुथल का प्रमाण थी। विक्टर के पागलपन में उतरने की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं, जो उनकी भूतिया धुनों से प्रेरित थी। लोगों ने उस महान पियानिस्ट के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, जिसने अपना दिमाग खो दिया था। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के गलियारों में एक साया देखा है, एक डार्क उपस्थिति जो विक्टर का पीछा करती हुई प्रतीत होती थी। अखबारों ने सनसनीखेज सुर्खियां बटोरी, उनके पागलपन के कारणों के बारे में अटकलें लगाईं। कुछ ने एक डार्क हस्ती के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, जिसने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था, उनके संगीत को डर के हथियार में बदल दिया था। उन्होंने एक द्वेषपूर्ण शक्ति की बात कही, जिसने विक्टर को अपने कब्जे में ले लिया था। उसकी प्रतिभा का उपयोग भय और निराशा फैलाने के लिए कर रहा था। एक समय में मनाया जाने वाला पायनिस्ट अब एक प्रेतबाधित व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसकी आंखें एक गहरी, अंतहीन पीड़ा को दर्शाती थीं। हवेली, जो कभी सुंदरता और कला का स्थान थी, अब भयावहता का घर बन गई थी। उनकी एक समय की मनाई जाने वाली प्रतिभा भय का स्रोत बन गई। उनकी रचनाएं उस अंधेरे का एक भयावह प्रमाण थीं, जिसने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। भव्य पियानो अब परित्यक्त और धूल से ढका हुआ विक्टर के दुखद पतन का मूक गवाह बन गया। फर्श पर बिखरी हुई भयानक संगीत शीट, एक पागल हो चुकी प्रतिभा के अवशेष। छाया में डूबी हवेली, विक्टर ऑल्डन की भूतिया विरासत की गूंज के साथ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रतिभा एक सर्वग्राही अंधेरे से ढकी हुई थी। मिया, एक होनहार संगीत छात्रा, ने विक्टर ऑल्डन और उनकी प्रेतबाधित हवेली के किस्से सुने थे। कहानियां एक ऐसे महान पियानिस्ट के बारे में थीं जिनका जीवन त्रासदी में समाप्त हो गया, रहस्य और भूतियां फुसफुसाहट में डूबी एक विरासत को पीछे छोड़ते हुए। मिया हमेशा गूढ़ और अज्ञात के प्रति आकर्षित हवेली के प्रति एक अथक खिंचाव महसूस करती थी। उनका मानना था कि इसकी दीवारों के भीतर उन्हें अपनी धुनों के लिए आवश्यक प्रेरणा मिल सकती है। रहस्य से प्रेरित होकर वह पियानिस्ट के जीवन के अवशेषों में प्रेरणा की तलाश में क्रेस्टफॉल चली गई। यात्रा लंबी और कठिन थी। उसे धूमिल जंगलों और सुनसान सड़कों से गुजरना पड़ा। जैसे ही वह शाम को हवेली के पास पहुंची, पुराने घर का सिलहूट धुंधलके के खिलाफ भयानक रूप से मंडरा रहा था। हवा प्रत्याशा और पूर्वाभास की भावना से भरी हुई थी। जैसे ही उसने ऊंचे,
ऊंचे खरपतवारों से होते हुए कदम रखा और हवेली का चरमराता हुआ दरवाजा खोला। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। दरवाजे ने विरोध में कराह उठी, मानो उसे सालों से नहीं खोला गया हो। इंटीरियर अंधेरा और अप्रतिम था, लेकिन मियाँ का दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया। उसने जगह से एक अजीब संबंध महसूस किया, जैसे वह उसे बुला रही हो। धूल के कण धूप की फीकी किरणों में नाचते थे, जो गंदी खिड़कियों से होकर आती थीं। विशाल छायादार कमरों को रोशन करने के लिए प्रकाश संघर्ष कर रहा था, दीवारों पर भयानक पैटर्न डाल रहा था। मियाँ के हर कदम ने और अधिक धूल उड़ाई, जिससे उसके चारों ओर एक भूतिया धुंध छा गई। सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था, जो कभी कभी पुराने घर के बसने की आवाज से ही टूटता था। धूल की एक मोटी परत ने हर चीज को ढक दिया था, जो वर्षों के परित्याग का प्रमाण थी। फर्नीचर अव्यवस्था में पड़ा था, सफेद चादरों से ढका हुआ था, जो उम्र के साथ धूसर हो गई थी। मियाँ लगभग अतीत की गूंज सुन सकती थी, संगीत के धुंधले स्वर जो कभी इन कमरों को भर देते थे। उसने विक्टर ऑल्डन को अपने पियानो पर कल्पना की। उसकी उंगलियां चाबियों पर नाच रही थीं, धुनें बना रही थीं, जो हवा में लंबे समय तक रहती थीं, जब तक कि सुर फीके नहीं पड़ जाते। हवा सड़ांध की गंध और किसी भयावह चीज की सुस्त उपस्थिति से भारी थी। कोबवे फटे हुए पर्दों की तरह कोनों में लटके हुए थे और दीवारों पर फफूंदी और सड़ांध लगी हुई थी। मियाँ को डर का एक झटका लगा, लेकिन साथ ही उत्साह का रोमांच भी। वह जानती थी कि इस जगह पर रहस्य हैं और वह उन्हें उजागर करने के लिए दृढ़ थी। हवेली में हर कदम के साथ वह रहस्य के दिल के करीब महसूस करती थी, और उस प्रेरणा के लिए जिसे वह इतनी बेसब्री से चाहती थी। भव्य पियानो संगीत कक्ष के ठीक बीच में रखा था, अंधेरे में एक विशाल साया। इसका आबनूस फिनिश उम्र के साथ फीका पड़ गया था। एक बार चमकदार सतह अब धूल की एक महीन परत से ढकी हुई थी। मियाँ धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उसकी उंगलियां उसकी चाबियों की ठंडी चिकनी सतह को ट्रेस कर रही थी। उसने धूल से ढका भारी ढक्कन उठाया, जिससे पीली चाबियां दिखाई दे रही थीं। अंदर से एक फीकी बांसी गंध आ रही थी, जो पुरानी लकड़ी और भूली हुई यादों का मिश्रण थी। वह स्टूल पर बैठ गई। उसका मखमली असबाब फट गया था और फीका पड़ गया था, और उसने अपनी उंगलियां चाबियों पर रख दी। जैसे ही मियाँ की उंगलियों ने चाबियों को छुआ, सन्नाटे भरी हवेली में एक कर्कश राग गूंज उठा। यह ऐसा था जैसे उपकरण खुद विरोध कर रहा हो। उसकी आवाज वर्षों के अप्रयोग से कर्कश हो गई हो। कमरा काफी ठंडा हो गया। हवा एक अनदेखी उपस्थिति से भरी हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, हालांकि सभी खिड़कियां कसकर बंद थीं। उसके ऊपर बेचैनी की भावना छा गई, अनदेखी आंखों द्वारा देखे जाने की भावना। उसके गले के पीछे के बाल खड़े हो गए। मियाँ ने उस बेचैन करने वाली भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश की और बजाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां चाबियों पर नाचती रहीं, पहले तो झिझकती रहीं, फिर बढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ, जैसे जैसे वह संगीत में खुद को खोती गई। लेकिन जैसे ही वह खेल रही थी, उसने अपनी उंगलियों के नीचे एक ठंडा स्थान महसूस किया, मानो कोई बर्फीला हाथ उसके हाथ पर टिका हो। कमरे का तापमान गिर गया। फुसफुसाहट परछाइयों से निकलती हुई प्रतीत होती थी, धुंधली और अस्पष्ट, लेकिन निर्विवाद रूप से मौजूद। उसकी बाहों के रोंगटे खड़े हो गए और चक्कर आने की एक लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। मियाँ ने खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण उसकी उंगलियों ने चाबियों को छुआ, उसने महसूस किया कि एक अत्यधिक शक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। यह ऐसा था जैसे पियानो का अपना दिमाग हो, जो उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने संघर्ष किया, लेकिन जितना अधिक उसने संघर्ष किया, पकड़ उतनी ही मजबूत होती गई। उसका दिल तेज हो गया और उसके माथे पर ठंडे पसीने छूट गए। वह जानती थी कि वह किसी अलौकिक चीज की उपस्थिति में है, जो उसकी समझ से बहुत परे है। संगीत भूल गया, उसे ध्वनि के भंवर में डुबो दिया। यह कोई संगीत नहीं था, यह निराशा और लालसा का एक सिम्फनी था, भावनाओं की एक काकोफोनी जो उसे डुबोने की धमकी दे रही थी। नोट्स उसके चारों ओर लताओं की तरह लिपटे हुए थे, उसे रसातल में और गहराई तक खींच रहे थे। वह संगीत के भार को अपने ऊपर दबाव डालते हुए महसूस कर सकती थी। इसकी तीव्रता से उसका दम घुट रहा था। यह ऐसा था जैसे पियानो जीवित हो, उसके डर और हताशा को खिला रहा हो।
ऐसा लग रहा था कि स्वर खुद बजा रहे हैं। उसकी उंगलियां अपने आप जिंदगी से चल रही हैं। उसने भयावहता से देखा क्योंकि उसके हाथ चाबियों पर नाच रहे थे, एक ऐसी धुन का निर्माण कर रहे थे जो सुंदर और भयानक दोनों थी। यह एक ऐसा गीत था जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था, फिर भी यह अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। प्रत्येक नोट उसकी आत्मा के एक हिस्से से गूंजता था, उन यादों को जगाता था जिन्हें वह लंबे समय से भूल गई थी। उसने महसूस किया कि पियानो केवल संगीत नहीं बजा रहा था, यह एक कहानी कह रहा था, उसकी कहानी। वह अब नियंत्रण में नहीं थी। उसका शरीर उस अनदेखी शक्ति की इच्छा के लिए एकमात्र पात्र था जिसने पियानो को अपने कब्जे में ले लिया था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसका दिमाग बहुत दूर किसी जगह भटक गया। वह बहुत पहले के समय के दृश्य देख सकती थी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपने दिल और आत्मा को अपने संगीत में उंडेल दिया था। विक्टर ऑल्डन, वह संगीतकार जिसकी आत्मा अब पियानो को सताती है, अपनी ही रचना से भस्म हो गया था। उसका जुनून एक जुनून में बदल गया था और उसका संगीत एक अभिशाप बन गया था। राग भूतिया था जो गहरे दुख और एक अकथनीय क्रोध से भरा था। प्रत्येक नोट मदद के लिए एक पुकार थी, उस पीड़ा से मुक्ति की याचना थी जिसने विक्टर की आत्मा को फंसा लिया था। मिया उसके दर्द, उसकी पीड़ा को महसूस कर सकती थी जैसे वह खुद की हो। संगीत उसकी प्रताड़ित आत्मा का प्रतिबिंब था, उस अंधेरे का प्रमाण था जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। यह एक चेतावनी थी, किसी के जुनून के प्रति खुद को खोने के खतरों की याद दिलाती थी। यह विक्टर ऑल्डन का संगीत था, लेकिन मुड़ा हुआ, भ्रष्ट, इसकी पूर्व सुंदरता का एक काला प्रतिबिंब। एक बार सामंजस्यपूर्ण धुनों को विकृत करके कुछ भयावह कला का भ्रंश बना दिया गया था जिसे वह एक बार प्यार करता था। शीट संगीत भयानक नोट्स और प्रतीकों से भरा था, पागलपन की एक ऐसी भाषा जिसे केवल पियानो ही समझ सकता था। मिया ने महसूस किया कि वह केवल संगीत का एक अंश नहीं बजा रही थी, वह एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा को प्रसारित कर रही थी जिसने अपने जुनून के लिए सब कुछ खो दिया था। ऐसा लग रहा था कि पूरा कमरा संगीत के साथ धड़क रहा है। अनदेखी ऊर्जा से हवा जीवंत हो गई है, दीवारें ध्वनि की तीव्रता से कंपन कर रही थीं और उसके आसपास की वस्तुएं अपने आप हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। यह ऐसा था जैसे पूरा कमरा पियानो का विस्तार बन गया हो, एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई जो संगीत से भरती है। मिया ने पियानो से एक संबंध महसूस किया, एक ऐसा बंधन जो समय और स्थान से परे था। वह जानती थी कि उसे मुक्त होने का रास्ता खोजना होगा, खुद को और विक्टर दोनों को शापित संगीत की चपेट से मुक्त करना होगा। मिया के माध्यम से दहशत फैल गई। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी सांस तेज होती गई। उसे घर से भागना था, उस अनदेखी पकड़ से मुक्त होना था जिसने उसे बंदी बना लिया था। उसका दम घोंट रहा था। एड्रेनालाइन की वृद्धि के साथ उसने अपने हाथों को चाबियों पर पटक दिया, एक चमत्कार की उम्मीद में। हवेली में एक चीख की तरह गूंजती हुई कर्कश आवाज सन्नाटे को चीरती हुई। भूतिया उपस्थिति पीछे हट गई। उसकी पकड़ क्षण भर के लिए ढीली हो गई, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। अपने मौके का फायदा उठाते हुए मिया पीछे हट गई। उसकी हरकतें उन्मत्त और हताश थीं। जल्दी में पियानो के स्टूल पर दस्तक देना, कमरे में गूंजती हुई आवाज। उसने पीछे मुड़कर देखने में समय बर्बाद नहीं किया। उसका ध्यान पूरी तरह से भागने पर था। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ ड्रम की तरह धड़क रहा था, उसे तेजी से दौड़ने के लिए उकसा रहा था। मिया हवेली से भाग गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह तब तक दौड़ती रही जब तक उसके फेफड़े जलने नहीं लगे और उसके पैर राहत के लिए चिल्लाने लगे। यहां तक कि जैसे ही उसने खुद को प्रेतवाधित इमारत से दूर किया, वह पियानो की धुन की धुंधली प्रतिध्वनि सुन सकती थी जो उसके विचारों को सता रही थी। अनुभव ने उसके मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। ठंडे स्पर्श की स्मृति, भूतिया राग, एक अनदेखी शक्ति द्वारा नियंत्रित होने की भावना उसके सपनों को सताता रहा। वह जानती थी कि वह अपनी जान बचाकर भाग निकली है, लेकिन कुछ ने उसे बताया कि वह पूरी तरह से नहीं बची है। भव्य पियानो उस वीरान हवेली में ही रहा, अपने काले रहस्यों की रखवाली करने वाला एक मूक प्रहरी। क्या यह महज एक उपकरण था, अपने पूर्व स्वामी की अवशिष्ट ऊर्जा से ओतप्रोत, या यह कुछ और था, इसके लकड़ी के फ्रेम के भीतर फंसी एक द्वेषपूर्ण इकाई के लिए एक नाली? जवाब उस भूतिया राग की तरह जो हवा में रह गया, मायावी बना रहा।
पहाड़ी पर बनी हवेली एक भयावह अनुस्मारक के रूप में खड़ी थी कि कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। कुछ धुनें कभी बजने के लिए नहीं होती हैं।